नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम में मेरे सहयोगी पुनीत लगातार बने हुए हैं। पुनीत के पास भी हम आपको ले चलेंगे। पुनीत पूरे विस्तार के साथ हर पहलू खबर का आपको समझाएंगे और बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो से। बड़ी खबर जो रायगढ़ से इस वक्त मिल रही है। दो मालगाड़ी टकरा गई हैं। दो मालगाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई है। ट्रैक से मालगाड़ी के 4 डिब्बे उतर गए हैं, डिरेल हो गए हैं। बिलासपुर रायगढ़ हावड़ा रूट इसके चलते प्रभावित हुआ है। भूदेवपुर से कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास यह पूरा हादसा हुआ। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच चुके हैं। जल्द से जल्द कोशिश यह की जा रही है कि इस रूट को, बिलासपुर रायगढ़ हावड़ा रूट को ठीक कर दिया जाए। आमने सामने की टक्कर दो मालगाड़ियों में। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। हरपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, पूरी जानकारी विस्तार से। रूट ठीक हो पाया? जी सर, अभी तक देखिए रूट जो है ठीक नहीं हो पाया है। रेलवे के कर्मचारी अभी तक लगे हुए हैं रूट को ठीक करने में, क्योंकि आमने सामने की टक्कर है। एक रेलगाड़ी मालगाड़ी को जो है उसी ट्रैक पर के इंजन को खींच कर लाया जा रहा था। वह मालगाड़ी पहले से खराब था, इस वजह से उसी ट्रैक पे कहीं ना कहीं ये रेलवे की लापरवाही है कि उसी ट्रैक पे दूसरे मालगाड़ी को जो है डाइवर्ट कर दिया गया। सेम ट्रैक होने की वजह से जो खींचकर इंजन को लाया जा रहा था और जो मालगाड़ी उसके पीछे आ रही थी, दोनों इंजनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतना देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि टक्कर की वजह से जो है 4 बोगियां जो है डब्बे वो मालगाड़ी की ट्रैक से जो है नीचे चले आई। इसके अलावा किसी की भी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रैक जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। चलिए हरपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी हरपाल जानकारी दे रहे थे। और अब बड़ी खबर सागर से आपको बता दें। एक संकरे कुएं में 3 लोग फंस गए हैं। मोटर निकालने के लिए ये तीनों पहुंचे हुए थे कुएं में और वहां नीचे जाकर फंस गए। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीण भी लगातार कोशिश कर रहे हैं इन्हें बचाने की। एसडीएफ सागर की टीम अभी रवाना हुई है, पहुंच नहीं पाई है। गौर झामर थाना इलाके के मणि जमुनिया गांव की ये घटना है। मोटर निकालने के लिए कुएं में उतरे और तीनों नीचे जाकर फंस गए। कुआं बहुत सकरा है, यही वजह है कि ये तीनों इसमें अंदर फंस गए हैं। मोटर निकालने के लिए तीनों नीचे उतरे थे। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीण लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों को बचाया जा सके। गौर झामर थाना इलाका लगता है। मणि जमुनिया गांव की ये पूरी घटना है। मोटर निकालने के दौरान कुएं में 3 लोग उतरे और अंदर ही फंस गए, क्योंकि कुआं सकरा है। सहयोगी रचित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रचित, पूरी घटना की जानकारी विस्तार से। एसडीआरएफ की टीम पहुंची या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? जी ललित, आपको बता दें कि ये जो गौरझामर थाना क्षेत्र का मणि पिपरिया गांव है, वहां पर एक किसान परिवार के पिता पुत्र और एक सहयोगी कुएं में पानी की मोटर निकालने के लिए उतरे थे, लेकिन कुएं में गैस का कोई रिसाव होने के चलते वो बेहोश होकर कुएं में गिर गए हैं, जिसके बाद वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुआं सकरा और गहरा होने के चलते राहत और बचाव कार्य नहीं किया जा पा रहा है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और बस निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ललित, चलिए रचित, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ा अपडेट दरअसल मुख्य खबर यही है कि ये तीनों उतरे, गैस का रिसाव हुआ और अभी जो लगता है ऊपर से देखकर कि ये तीनों वहीं पर बेहोश हो गए। मोटर निकालने के लिए ये लोग तीनों नीचे उतरे हुए थे। बचाने की कोशिश लगातार जारी है। खबर भोपाल से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। सभी 52 जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिले में कांग्रेस के सभी संगठनों के बीच ये समन्वय का काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे ये जो जिला प्रभारी बनाए गए हैं। मंडल, सेक्टर, बूथ, मतदाता सूची, इस तरह के कार्यों की सीधी निगरानी अब प्रभारी करेंगे। बाल कांग्रेस के लिए विधानसभा कैप्टन और वाइस कैप्टन की नियुक्ति की जानी है। जिला अध्यक्ष के समान प्रभारी भी फैसले ले सकेंगे, मतलब फैसले का भी पावर है, सिर्फ प्रभार का भार नहीं है, फैसला भी ले सकेंगे। जिले में पार्टी पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर 2023 के चुनाव के लिए परफेक्ट उम्मीदवार के चयन का जिम्मा भी प्रभारियों पर होगा। हर 10 दिन में पीसीसी को रिपोर्ट करनी है। महीने में 3 बार इस तरह से रिपोर्ट करनी पड़ेगी। खास बात यह है कि कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले में 3 प्रभारी बनाए हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस पर बीजेपी ने तंज कस दिया कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, 2023 में कोई फायदा नहीं मिलेगा। 2023 की तैयारियां तो कमलनाथ जी 6 महीने से कर रहे हैं और लगातार निरंतर बैठ के ले रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो है नगर निगम और जो स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के से जनता का जो है मोह भंग हुआ है। और अभी जो इसी कड़ी में, इसी तैयारी की निरंतरता में जो प्रभार क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रवास करने का निर्देश दिया जा रहा है। वो लगातार प्रवास करेंगे और उसकी जानकारियां अध्यक्ष जी को निरंतर दी जाएंगी और इसी तरह से जो है आगे हम लोग। और बीजेपी ने, जैसे हमने बताया, तंज कसा है। कहा कांग्रेस कुछ भी कर ले, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी पहले ही बूथ स्तर की मजबूती के लिए नियुक्तियां कर चुकी है। उसका असर हाल ही के नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिला भी है। कांग्रेस तैयारियों के मामले में बीजेपी से बहुत पीछे है। कोई भी प्रयास कर लें, प्रभारी बना लें या तमाम प्रकार के दूसरे पाखंड टोटके कर लें, लेकिन उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। नगरीय निकाय के चुनाव में जो आशातीत सफलता नगर पालिका, नगर परिषद से लेकर नगर निगम के पार्षदों से लेकर मेयर तक में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो सबके सामने है। सर्वाधिक निकाय भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाने का जहां तक मसला है तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी चुनौतीपूर्ण सीटों पर पहले ही तैयारी कर चुकी है। और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत दिलचस्प है कि अगर चुनाव के मद्देनजर नियुक्तियां की गई तो छिंदवाड़ा में 3-3 प्रभारी नियुक्त करने पड़े। एक दूसरा, बीजेपी अगर इतने ही नॉन चिंता मोड में है फिर रिएक्शन की जरूरत नहीं। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि छिंदवाड़ा चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का गृह क्षेत्र है और जिस तरीके से हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, भले ही छिंदवाड़ा नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया हो, लेकिन कुछ नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय है कि यदि कमलनाथ के गढ़ में ही अगर कांग्रेस हार रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो हैं और यही कारण है कि 3-3 प्रभारी नियुक्त करने पड़े। और जो दूसरा सवाल आपने किया कि यदि बीजेपी इतने कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस कर रही हो, जिस तरीके से ये आंकड़े जो हाल ही के नगरीय निकाय को लेकर पेश किए गए कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो पार्षद हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो जीत कर आए हैं, तो ऐसे में 2023 के इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। जब बीजेपी को बड़ी संख्या में अगर पार्षद जीते हैं, उनकी नगर पालिकाओं में अध्यक्ष जीते हैं, उनके मेयर जीते हैं, तो 2023 में जब कांग्रेस अपनी जमावट कर रही है तो उस पर उनको आपत्ति क्यों हो रही है या उस पर इस तरह के तंज क्यों कसना पड़ रहा है? क्योंकि लगभग 15 से 16 महीने का समय मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो रह गया। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और 2018 के जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे किसी से छुपे नहीं है। लगभग बराबर के पर कांग्रेस खड़ी हुई थी और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। वो बात एक अलग है कि उनके कुछ विधायक जो है सिंधिया के साथ चले गए थे और इसके बाद बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। लेकिन जिस तरीके से हमने बाई इलेक्शन में भी देखा कि कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था और अगर वर्तमान नगरीय निकाय के हिसाब की बात करूं तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि 16 बड़े नगर निगम में 16 पर 16 बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस बार 6 जो नगर निगम हैं वो बीजेपी के हाथ से चले गए हैं। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है कि 2023 के लिए दोनों ही राजनीतिक दल बूथ स्तर पर अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें और बूथ स्तर पर अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करें। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र चाहे तो अपना सवाल भी ले सकते हैं। अजय जी, 52 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, बूथ स्तर पर कसावट की तैयारी है। छिंदवाड़ा में कोई खास चिंता के 3 प्रभारी नियुक्त करने पड़े? जी के नेतृत्व में मिशन 2023 के लिए अपनी तैयारी पूरी मजबूती के साथ चालू कर दी है। विधानसभा चुनाव के क्योंकि अब 1 साल का समय बचा है, सभी जिलों में इस तरह से प्रभारी बनाए गए हैं जो जिलों में ज्यादा समय दे सकें। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने वाले थे, उन्हें अपने क्षेत्र में समय देना था, तो उनकी जगह नए प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की रणनीति से भाजपा के अंदर घबराहट है, बौखलाहट है। जिस तरह से नगरीय निकायों में कहते थे 16 निगम हम जीतेंगे,
7 निगम भाजपा हार गई, 2 प्रशासन ने जितवा दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कलई नगरीय निकाय चुनाव में ही खुल गई। पिछले 2 साल के अंदर भी आप देखें तो दमोह, रेगांव जैसी मुश्किल सीटें जो भाजपा 30-30 साल से जीत रही थी, वो भी हमने जीती। ग्वालियर चंबल का ग्वालियर मुरैना नगर निगम हमने जीता, रीवा नगर निगम हमने जीता। तो कांग्रेस की रणनीति लगातार सफल हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है और भाजपा के नेताओं में घबराहट है, अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2023 में निश्चित ही सफल होगी। हेलो, जिस परफॉर्मेंस का आपने यादव साहब जिक्र किया है, उससे इतर नाराजगी इस बात को लेकर भी कमलनाथ साहब जता रहे हैं कि जिन विधायकों ने जीत की जिम्मेदारी ली थी वो परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाए। जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ा, जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस भी खराब रही है। क्या ये वजह भी एक बड़ी बात है? नगरीय निकाय और पंचायतों के जो परिणाम है वो सबके सामने है। कांग्रेस के परिणाम लगातार मजबूत आए हैं। 5 नगर निगम चुनाव हमने जीते हैं और 2 जगह केवल 300 और 400 वोटों से चुनाव हारे हैं। नहीं, ये बात ठीक है यादव साहब, निगम जीतने के बाद, महापौर जिताने के बाद भी कई जगह सभा आपकी नहीं बन पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रशासन की इतनी मदद और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ जगह सुधार की गुंजाइश है तो कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही। कई जिलों में ऐसे प्रभारी थे जो अपने विधानसभाओं में ज्यादा समय देना चाहते थे, तो उनकी जगह नए प्रभारी बनाए गए हैं जो प्रभार वाले जिलों में ज्यादा समय देंगे। संगठन को मंडलम बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसलिए ऐसे प्रभारियों को नियुक्त किया गया है जो अपने अपने जिले की रिपोर्टिंग और जिले की सही व्यवस्थाओं को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक भेजेंगे और 2023 की रणनीति में कांग्रेस सफल होगी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। नेहा बग्गा भी जुड़ चुके हैं। वक्त रहा तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, छिंदवाड़ा में 3 प्रभारी क्यों? नेहा जी, 52 जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी का रिएक्शन भी आया है कि चाहे कुछ कर लिया जाए लेकिन कोई लाभ मिलेगा नहीं। एक और रिएक्शन आपका नेहा जी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं कांग्रेस में, ये विश्व की एक लौती पार्टी है जिसके पास अपना खुद का अध्यक्ष नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रहे हैं। माता जी बीमार पड़ती हैं तो पुत्र आ जाते हैं, पुत्र का मूड खराब होता है तो माता जी आ जाती हैं। और मध्य प्रदेश में भी अध्यक्ष का पद जो है उसके लिए भी जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है। अब ये जिला प्रभारी जो नियुक्त किए जा रहे हैं, आपको भी पता होगा कि इनके पास जो जिला अध्यक्ष हैं वो 15-15, 20-20 साल पुराने हैं। नई संगठन की कोई रचना नहीं है, नए संगठन में कोई कार्यकर्ता नहीं है इनके पास। और जब भी चुनाव आते हैं तो जो परिस्थितियां बनती हैं, कहीं भी एफिडेविट भरवाना पड़ता है, कहीं जूते चप्पल चलते हैं, अभियान जिस तरीके से ठप हो जाते हैं। और छिंदवाड़ा की स्थिति देखिए, अभी भी वहां पर उनको कोई प्रभारी मिला नहीं है। तो कांग्रेस, ये बड़े हैरत की बात है नेहा जी, इतनी कॉन्फिडेंट बीजेपी, उसको अपने पार्षदों को बड़ी बड़ी होटल में रुकवाना पड़ा, तीर्थाटन करवाना पड़ा। तीर्थ दर्शन के लिए जाना चाहता है तो निश्चित तौर पर जा सकता है। ये चुनाव के आसपास तीर्थ दर्शन की कोई खास संयोग बनता है नेहा जी? चुनाव जीतने के बाद भरपूर समय रहता है। अगर कोई आशीर्वाद लेने जाना चाहता है तो निश्चित तौर पर जा सकता है जी। पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, त्रिदेव की जो योजना है, चाहे बूथ अध्यक्ष हो चाहे पन्ना अध्यक्ष हो, वो जिस तरीके से सफल हुई है ये हमारे सामने है जी। परिणाम ने दिखा दिया है कि जो अमित शाह जी ने लक्ष्य रखा था 51% का, वो हमने पूर्ण करके दिखाया है। जी, चलिए, थोड़े वक्त की भी कमी है वरना बिहार भी थोड़ा सा चलते। नेहा जी, एक सवाल और, छिंदवाड़ा में 3 प्रभारी, जबकि कामयाबी का रेशियो अच्छा है छिंदवाड़ा से कांग्रेस का। नहीं, जिस रेशियो को आप अच्छा बता रहे हैं उसमें कल ही का जो परिणाम आया है नगर पालिका का, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है जी। 30 सेकंड में नेहा जी आपको रोक रहा हूं, 30 सेकंड में अजय जी, छिंदवाड़ा में 3 प्रभारी प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाल है सावन के अंधे जैसे। सांसद हमारा, 7 विधायक हमारे, जिला पंचायत हमारी, नगर निगम हमारी, वो कह रहे हैं कांग्रेस छिंदवाड़ा में हार रही है। छिंदवाड़ा में इसलिए क्योंकि बड़ा जिला है और बड़े जिले के लिए ज्यादा काम किया
आवश्यकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी का स्वयं का जिला है, संगठन में कोई कसर हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह औपचारिकता का संगठन कांग्रेस पार्टी में नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है और नेहा जी झूठ ना बोले, कांग्रेस में कोई जिला अध्यक्ष 15-20 साल से नहीं है। नाम हो तो एक चलिए बता दें। नहीं अजय जी देखिए, नेहा जी लेट भी जुड़ी थी, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इस वजह से मैं रुक गया, टाइम भी एक्सेस हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब आपका, नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहे, विस्तार से उन्होंने इस खबर को एक अलग तरीके से आपको समझाया भी, इसके पहलू को भी समझाया। ऐसा काम करना ही क्यों कि माफी मांगनी पड़ जाए। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान को लेकर यह बात कही। आमिर खान की तरफ से जो माफी मांगी गई है लाल सिंह चड्ढा को लेकर, उन्होंने ये रिएक्शन दिया, उसके बाद सुनिए। आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे निर्माता निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए और इसके बारे में निर्माता निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से विचार करें। बात जबलपुर की करते हैं, जहां पर बीती रात मारपीट का एक मामला सामने आया था। दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। इसमें घायल जो लोग हुए थे उनको वापस फिर मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां पर एक बार फिर से उन दोनों की भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत के दौरान वहां एल्यूमिनियम की जो फ्रेम लगी हुई थी, जो शीशा लगा था, दरवाजा था, सब चकनाचूर हो गया। कैजुअलिटी विभाग में एक दूसरे पर ये बरसे थे। जानकारी के बाद गोहलपुर थाने और ओमती थाने का पुलिस बल अस्पताल पहुंचा। दोनों आरोपियों को काबू में कर उनका मेडिकल कराया गया। बैतूल की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि कैसे व्यवस्था शर्मसार होती है। तमाम दावे होते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और उस बीच बैतूल से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ कितना ठीक ठाक चल रहा है। एक खटिया पर महिला को ले जाया गया, गर्भवती महिला थी जिसको खाट पर बैठाकर नदी पार कराई गई। हर बार मॉनसून में यही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। हर बार यही हम बात भी बताते हैं, खबर भी बताते हैं कि यहाँ पर पुल नहीं बना है। लोग मांग करते हैं कि पुल बन जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में तो इन लोगों का एक प्रकार से संपर्क टूट जाता है। ऐसे ही लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे सब परेशान होते हैं। हर बार आश्वासन मिलता है। और अब जबलपुर से बड़ी खबर, आसमान में उड़ती फ्लाइट के अंदर टपक गया पानी। सोशल मीडिया पर लोग चटखारे ले रहे हैं, क्या छाता लेकर फ्लाइट में चढ़े? पानी टपकता देखकर यात्री परेशान हो गए, मुसाफिर परेशान हो गए। फ्लाइट में बैठे यात्रियों के बीच थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। कई सीटों पर पानी लीक हो रहा था। यात्रियों की शिकायत पर एयर होस्टेस ने ध्यान नहीं दिया। एसी का पानी बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। मुंबई से जबलपुर ये फ्लाइट आ रही थी। फ्लाइट में बैठे यात्री ने इसका वीडियो भी बनाया है। फ्लाइट के अंदर पानी आने से शॉर्ट सर्किट की आशंका थी। फ्लाइट के अंदर पानी टपका और यात्री जाहिर तौर पर जब हवा से आप हजारों फीट की ऊंचाई पर होंगे तो हर छोटी से छोटी घटना आपको परेशान करेगी। और अब दिखाते हैं 25 सेकंड में 25 खबरें। महाराष्ट्र में आईटी की बड़ी रेड। जालना में स्टील कंपनी मालिक के घर आईटी की रेड, 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। रेड का मामला, महाराष्ट्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी रेड डाली है। कई ठिकानों पर दबिश दी गई। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। जालना में यह रेड डाली गई, महाराष्ट्र के जालना में। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले की पड़ताल चल रही है और ये तलाशा जा रहा है, आय और व्यय के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।